लंबर गाड़ी चलेगी और ना सरपंचगिरी चलेगी और ना रुपया पैसा चलेगा, क्योंकि जिस भाव आप लाओगे उसी भाव आपको देना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। जिस भाव कमाओगे उसी भाव चला जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत सुंदर साधु का दृष्टांत सुना, उसके बाद भगवान का भजन करते। एक व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता था, इसको जीवन में उतार लेना। पत्नी बोली कुछ तो करो, मिस्टर इंडिया कुछ करते कि नहीं, पूरा गांव कमाई करता है। बोले हमसे कुछ नहीं आता। तो बोले कुछ तो आता होगा। बोले एक काम करना आता है। बोले क्या? बोले सुबह बताऊंगा। तो रात्रि में गए और एक दूसरे गांव में से एक मुखिया जी का घोड़ा चोरी से छोड़ लाए। घोड़ा अकेला लड़का था। पत्नी बोली वाह, तुम तो बड़े कमाल के हो, एक ही रात में मालामाल 50,000 का घोड़ा ले आए। अरे पूरे दिन गड्ढा डालते तो 200 रुपए मिलते, अरे 300 मिल जाते, पर तुमने तो 50,000 कमा लिया एक रात में। वाह। पत्नी खुश, इकलौता बेटा बड़े सुबह से घोड़े पर बैठे, इस गली में उस गली में, कहीं सीटी बजाए कहीं गीत गाए। एक दिन घोड़े ने पटका तो रीढ़ की हड्डी राधे राधे हो गया, टूट गया। पत्नी बोली अस्पताल ले जाओ। झांसी ले गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। ग्वालियर पहुंचे, बोले दिल्ली ले जाओ यार। लास्ट ये हुआ कि डॉक्टर के यहाँ जो कुछ जमीन जायदाद थी वो बेच डाली और पैसा लग गया। लड़का ठीक नहीं हुआ, 3 पहिए की साइकिल मिल गया। पत्नी बोली ठहर के देखो बेचे। अच्छा कमाल सी पूछ लिया, कितने का बेच दूं भगवान? बोले 50,000 लग गया, 50,000 का बेच के आओ। व्यापारी के यहाँ पहुँचे, बाजार में पहुँचे। अरे भैया कोई घोड़ा ले लो। कितने का दिया? बोले 50,000 का। एक व्यापारी बोला 45,000 का देना है। बोले नहीं। बोले 48 का। बोले नहीं देना है, 50 का दूंगा। दूसरा व्यापारी आया, कितने का दिया? बोले 50,000 का। बोले समझ में आ जाएगा ना तो मैं 55,000 दे दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा बैठ के देखूंगा। बोले देख लो। बैठ के देखा, इधर उधर घुमाया, अंततः गत्वा प्यारे बोला मैं इसको दौड़ा के देख सकता क्या? वो बोला दौड़ा के भी देख लीजिए। और उसने दौड़ाया और दौड़ा दिया, लेके चला गया। सुबह से शाम हो गई। व्यापारी बोले किस भाव चला गया, किस भाव दे दिया? तो वो तो गुस्से में बैठा था, घोड़ा चला गया, लड़के को 3 पहिए की साइकिल आ गई, घर का सब माल बिक गया। तो बोले किस भाव दे दिया? अरे बोले जिस भाव लाए थे उसी भाव दे दिया। फिर तुमको क्या मिला? अरे बड़ा मूर्ख आदमी है। अरे जो व्यापार करता है तो 4 पैसा मुनाफे के लिए करता है कि घाटे के लिए? तुमको आमदनी में क्या मिला? बोले आमदनी में मेरे बेटे को 3 पहिए की साइकिल दिला गया। बोलो शंकर भगवान की। सिद्ध बाबा से भी मांगिए और संतों से भी मांगिए। 5 वस्तु ऐसी हैं जो दुनिया में परमात्मा नहीं दे सकता, वो संत दे सकते। तो दिल खोल मांगिए। क्या मांगे? अब प्रभु कृपा करो यही बात। अब प्रभु ताली बजा के बोलिए जय हो। श्री राम जय राम। कौशल्या जी के प्यारे
द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। कथा सुनकर के और जीवन में उतारता हो, उसके जीवन में 21 पीढ़ियों तक उसका कभी डिमोशन नहीं हो सकता है। ये प्रमाणित बात है। और कथा सुनी ही है तो सुनी ही है। अगर श्रोता भाव आपको लेना है, हमको श्रोताओं का भाव हृदय में रखना है, तो थोड़ा भगवान शंकर के पास चल के देखिए। एक बार, दो बार नहीं, एक बार त्रेता योग माही। वाह प्रभु धन्य है। बोले शंभु, कितना छोटा अक्षर, कितना छोटा नाम है। कहीं उन्होंने अपने आप को प्रभुता तो नहीं लगाई। शंभु गए कुंभज ऋषि पास। जिस पावन पवित्र स्थान पर बैठे हैं, आज से 10 वर्ष पहले मैंने सुना था, तो मैंने बड़ा प्रार्थना किया शाम के समय, हे भगवान कभी कृपा मुझे पर करना, एक बार आपके स्थान पर आने का शुभ अवसर प्राप्त हो। लेकिन वो समय वृंदावन में निकल गए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, गौरव एक गरिमा हुई कि मुझे इस पावन पवित्र स्थान पर आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे पावन पवित्र सिद्ध स्थान पर जो श्रोता भाव लेकर के जाते, उनका कभी डिमोशन नहीं हो सकता है, उनका कभी पतन नहीं हो सकता है। और जो यहाँ अहंकारी रूप लेके आएंगे, तो इस बात को प्रमाणित कर लेना। मेरी भी 24 साल की सर्विस है संतों के साथ रहने की, श्री धाम वृंदावन। मान घटता है मानुष के अभिमान से, और ज्ञान मिलता है संतों के सम्मान। जीवन में 4 पाप, इनको पहले लिख लेना, कथा तो शुरू होगी ही, प्रसंग लिया जाएगा। जीवन में 4 पाप, और इनमें से अगर एक भी पाप आपके सामने आ जाए तो 10 कदम दूर हट जाना, और नहीं तो 50 करोड़ बार आप रामायण सुन लेना, 50 करोड़ बार आप भागवत सुन लेना, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो अगर किसी के हृदय में ऐसे अंकुर हो रहे हो, तो आज से सिद्ध बाबा के स्थान पर उसका त्याग कर देना। मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। यही मेरी दक्षिणा होती है जीवन की। मैं कभी पैसा ही नहीं मांगता। पहला पाप भाई का बेईमान, जो भाई को बेईमानी करता हो उसको मोक्ष नहीं मिलता है। दूसरा पाप व्यभिचारी साधु, संत बन करके व्यभिचार करता हो, उसको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तीसरा पाप जिम तीर्थ कर पाप, तीर्थ में जो कुकर्म करने की सोचता हो, उत्पाती विचार रखता हो, कुमारक की ओर चलता हो, उसको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। और चौथा पाप बाबा लिख रहे हैं, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहे किसको? अरे पर स्त्री को छूना तो बहुत बड़ी बात है क्या? इन्हें कुदृष्टि स्पर्श करना तो बहुत बड़ी बात होती है, इन पर कोई कुदृष्टि भी डाल देगा। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहे जो आगे बढ़े कर छुपा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ये 4 काम नहीं करना कभी भूल। द्वितीय बात, जन्म से मृत्यु तक, चाहे वो विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, एक बार साधु आता है उसके जीवन में। ये शास्त्रों का प्रमाण है। और कभी बिन बुलाए आंगन में साधु आ जाए,
सम्मान कर देना पड़ेगा। 5 वस्तु आपको मिल जाएगी, वो परमात्मा नहीं दे सकता। प्रकृति में संत के सिवाय आपको कोई प्रदान नहीं कर सकता है। और अगर साधु का तुमने सम्मान कर दिया, वाह प्यारे, तुम्हारा तो छोड़ो 21 पीढ़ियों के हृदय का परिवर्तन हो जाए। एक बार एक नाव में 4 मूर्ख बैठे थे, मूर्ख, और उसी नाव में एक साधु बैठ गए। जब बीच गंगा जी में नाव पहुंची तो मूर्खों ने देखा, बोले ये बाबा जी कहां से आ गए, उठा के फेंक दो नदी। बाबा जी बोले भैया हमने तो गाँव का बेटा, बोले मारो इनको, पिटाई करो, पटक दो, मार डालो। मूर्ख हृदय। बाबा जी बोले भैया सेवा करा लो कुछ, पर मार क्यों रहे हो मुझको? बोले वो कुछ नहीं। एक मूर्ख बोला, बोले एक काम करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो एक भाई हमारा भजन गाएगा, वो गजल कव्वाली गाएगा, और हम 3 भाई तुम्हारी खोपड़ी का तबला बजाएंगे। साधु बोलो मरवे से अच्छा तबला बज जाए तनक मनक, अगर घूमरे परे हरदी चूना चढ़ाने, प्राण तो बची। एक मूर्ख गाने लगा और 3 मूर्ख खोपड़ी को बजाने लगे। तो संत ने भगवान से प्रार्थना, के पिता संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते रामो निपुण। जब दुनिया में आगी लगी, घर घर लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जा तो संसार। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बोले मेरे साधु क्या बात है, कोई सम्मान कर दिया तो ये 5 वस्तु हैं जो जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं संतों के भगवत भजन में, लेकिन अंत के समय वो 5 वस्तु नहीं मिलती। वो आपको सिद्ध महापुरुषों का सम्मान करने पर मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप साधु का सम्मान करोगे तो क्या क्या मिलेगा? बोले सोयस, सोयस का मतलब यश मिलेगा। सोमति, आपकी सुंदर मति हो जाएगी। शुभ गति, आपकी शुभ गति हो जाएगी। और जिस गति के लिए क्या होता है, गति कौन नहीं चाहता? अधोगति कोई चाहता? बताओ महाराज। इस संत भगवान बैठे, कोई चाहता कि मेरी अधोगति हो? सब चाहते हैं मुझे साकेत में और स्वर्ग में और राधा जी के वहां साकेतपुरी जाऊं, 2 लोग को जाऊं। कोई चाहता कि रौरव नरक में? बताओ। सो यश सोमति शोभोगति सुख, बताओ दुख कोई चाहता है? चाहे सब कुकर्म करता हो, क्या चाहता है कि हमारी सदगति हो, सुंदर गति हो, लेकिन कब मिलेगी? साधु से पूछा तो साधु बोला इस वस्तु को पाने के लिए, ये 5 वस्तु पाने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इसका एक परहेज है। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो परहेज बताता, खटाई नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, तो इसका एक परहेज है। बोले क्या है? बोले तो बड़ी नारी लीला रे गोसाई, तो बड़ी अब हम और आप चलते हैं कहाँ? जन्म से आज तक, जब से हम और आपका जन्म हुआ वो आज तक अगर तुमने वो कार्य किया होगा तो उस कलंक से मोक्ष मिल जाएगा। इस कथा का प्रमाण है। पानी मंगाओ यार, और भैया बाबा जी चलते हैं वहां पावन तट पर। कहाँ? बैठिए, पानी मंगाओ, कमेटी भाई पी नहीं, ऐसे तो दिन भर बड़े बड़े हम लोग लगे रहते हैं। सीताराम हरे हरे,
1 किलो को 1000 टाने, राधे राधे हरे हरे, और दिन डूबो सो लंबरदार के चना खारे फरे फरे, अब पार को पारे तो भाई सिद्ध बाबा के हनुमान जी, बताओ पार कौन पारेगा? शब्दों का मथी पवन गाऊं सुखी दुखी करता था, उनमें जिक्र कर्म भोग फल था। कर्म तुम करो और दोष सिद्ध बाबा को, बुरे कर्म तुमने किए दोष सिद्ध बाबा और परमात्मा को, जबकि परमात्मा और सिद्ध बाबा के यहाँ दुख नहीं है। सिद्ध बाबा के यहाँ और परब्रह्म परमात्मा के यहाँ दुख नाम का कोई भंडारा है ही नहीं। और दुख कौन पाता है? बोले सो परित्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, तो काल ही करे महे ईश्वर है मिथ्या दोष। दोष दिया जाता है ना, कोई काम हम और आप करते हैं तो मोहल्ले में, गांव में, नगर में ताल ठोकते हैं, क्या हुआ भैया? बोले वो तो मैं था वहाँ, सिद्ध बाबा के यहाँ नहीं, सब ऐसा ही हो जाता भाड़ भड़ोला। काम परमात्मा बनाता है। परब्रह्म परमात्मा ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। बोलो आज तक कहीं किसी चौराहे पर, किसी शास्त्र में, किसी संत के मुख से, किसी विद्वान के मुख से सुना है आपने? क्या भगवान ने ये कहा हो, कृष्ण ने या राम जी ने या परशुराम ने या कितने अवतार हुए हैं, किसी भी अवतार में परमात्मा ने ताल ठोकी हो कि मैंने ऐसा किया? बताओ। राम ने कितना बड़ा कार्य किया, कितना बड़ा कार्य किया प्रभु ने। और बानर भालू पूछे काय महाराज, बताओ प्रभु, इतने बड़े साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया। हो जा भैया, 2 लोग बैठा लो शांति से। सोई धन धन प्रथा